मैम, ये जो मोदी गर्लफ्रेंड दो हैशटैग चलाया गया है, क्या मकसद दिखते हैं इसके पीछे? मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड को एक बहुत ख़राब शब्द की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड जैसे कि टैबू है कोई, जबकि इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस सरकार ने ही दिया था। और उसके बाद गर्लफ्रेंड को इस तरह से शो करना जैसे कि वो कोई बहुत मजाक का विषय है, हास्य की वस्तु है। अब आप देखिए, सेंट्रल विस्टा बन तो रहा है ना, नई संसद दी तो जा रही है, क्या उसकी उतनी आवश्यकता थी जितनी आवश्यकता एक युवा को रोजगार की थी? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है मोदी जी रोजगार दो, लेकिन इसके जवाब में इस मुद्दे को हवा करने के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो। ये क्या कुछ चल रहा है और कुछ हस्तियां युवाओं के समर्थन में भी आई हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, वो युवाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं। और ये कुछ चल रहा है, जो सरकारी भर्तियां होती हैं, क्या युवाओं की अपेक्षा होती है और देश में क्या कुछ चल रहा है, ये बात करते हैं। अनुमा जी, युवाओं ने ट्रेंड शुरू किया और उसके जवाब में जिस तरह सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है, क्या सोचते, क्या चल रहा है? देखिए, पिछले साल से जब से मैं ट्विटर पे थोड़ी सक्रिय हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कि अलग अलग तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कभी इंडिविजुअल पेज पर मैसेज करते हैं कि मैडम हमारा ये जो भर्ती है उसके बारे में कुछ कहिए। और मैंने छोटे छोटे स्तर पे उनका सहयोग भी किया। एक यूपी में भी एक IAS ऑफिसर हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, पर ये हो रहा था कि वो छोटे छोटे हैशटैग्स चलते थे, एक दिन भी पूरा नहीं चलता था और कई बार उतना नहीं हो पाता था कि जिससे ध्यान आए। लेकिन अभी मैंने परसों देखा, कल देखा, ये हैशटैग चलते हुए देखे और साथ में फिर मैंने काउंटर हैशटैग देखा, मजाक जैसे उड़ाने वाला, जो मोदी गर्लफ्रेंड दो। हाँ, मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी IT सेल इस समय यहाँ आई है इस हैशटैग को लेकर, वो युवाओं का मजाक उड़ा रही है। और सरकार का जो काम है रोजगार देने का, क्योंकि पिछले हम बहुत सालों से देख रहे हैं, 6 साल से हम देख रहे हैं कि चुनाव समय पे होते हैं, चुनाव की घोषणा समय पे होती है, चुनाव का रिजल्ट समय पे आता है। लेकिन बच्चों के ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो अलग अलग तरह की भर्ती की प्रक्रियाएं हैं, जैसे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जाए या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, इनकी जो भर्तियां निकलती हैं तो वो काफ़ी बहुत एक साल 10-10, 20-20 महीने के अंतराल पे निकलती हैं। रिजल्ट आते आते अनदर 1 साल लग जाता है और उसके बाद फाइनल जो उनका एंट्री होती है, वो ज्वाइनिंग, उसमें भी काफ़ी वक्त लग जाता है। तो युवाओं का इस तरह से आक्रोश में आना या परेशान होना या व्यथित होना या डिप्रेशन में चले जाना, ये सब कुछ स्वाभाविक है और मैं समझती हूँ सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये हैशटैग चलाने के पीछे मकसद क्या दिखाई देता है आपको? किस सोच के साथ चलाया जाता है? मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड को एक बहुत ख़राब शब्द की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड जैसे कि टैबू है कोई, जबकि इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस सरकार ने ही दिया था। और उसके बाद गर्लफ्रेंड को इस तरह से शो करना जैसे कि वो कोई बहुत मजाक का विषय है, हास्य की वस्तु है, तो ये बीजेपी का जो जिस तरह से वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, ये उसी चीज़ को और ज़्यादा फोर्स करता है, इन्फोर्स करता है कि वो इसी तरह से महिलाओं को हमेशा नीची निगाह से देखते हैं। एक तो ये बात है। और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हैशटैग चलाए, मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने युवाओं को हम हमेशा समर्थन देते रहेंगे। मैं समझती हूँ मोदी रोजगार दो या रोजगार का कोई भी मुद्दा हो, इस पर मैं या तो ट्विटर पर या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर या जाहिराना तौर पर भी हमेशा युवाओं को समर्थन देना चाहती हूँ। आपको मोदी गर्लफ्रेंड दो में महिलाओं का हास्य कैसे दिखाई देता है? देखिए, गर्लफ्रेंड यानी कि अब जिन लोगों को ये ही नहीं पता है, जिनके परिवार नहीं है या जो परिवार के साथ नहीं रहते, अब मैं तो इसे अभागा मानती हूँ कि एक हमारा CM है और एक प्राइम मिनिस्टर है, इनका परिवार ही नहीं है, इनके ज़िंदगी में कोई महिला ही नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को वो बहुत नीची नज़र से देखते हैं। क्योंकि उन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उस लेवल तक पहुँचे हैं कि वो बिना एक महिला के, बिना एक परिवार के वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ महिला जो है वो बिल्कुल आधा अंग पुरुष का मानी जाती है या पूरे परिवार का आधा अर्धनारीश्वर जो है वो भी हमारा इसी संस्कृति का परिचायक है। तो जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं है, वो संस्कार का ढोल पीटते हैं और महिलाओं को हमेशा एक नीचा प्लेटफॉर्म दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। ये बताइए कि गर्लफ्रेंड नहीं होगी या शादी नहीं होगी तो परिवार कैसे बनेगा? और अल्टीमेटली कोई भी युवा, एक पूरा ये होता है कि कहा जाता है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूधो नहाओ का मतलब पहले इतना अरेंजमेंट हो जाए कि पैसे आने लगे घर में और फिर उसके बाद परिवार शुरू होता है। तो इस बात की जिसको समझ नहीं है, उसके सामने अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी बात बार बार रखनी पड़ेगी, शायद उन बहरे कानों को कुछ सुनाई दे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जनता के पास लोकतांत्रिक जितने भी तरीके हैं
उनमें से ये हैशटैग ट्विटर पे चलाना भी एक तरीका है, फेसबुक पे पोस्ट लिखना जो भी काउंटर हैशटैग चलाया गया है कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, बॉयफ्रेंड दो, तो इसके पीछे क्या मकसद दिखाई देता है? देखिए, वो तो चीपनेस है। मैंने एक चीज देखी है कि सरकार बहुत ज्यादा ढीठ है, कहती है कि हम मजबूत हैं, लेकिन वो लोग ढीठ लोग हैं। और आपने देखा होगा बचपन में ऐसा होता था कि हम ढीठ बच्चे जो होते थे वो कितना भी कहो वो उल्टा ही काम करते थे। तो वही यहाँ हो रहा है कि रोजगार देने की योग्यता तो है नहीं, काबिलियत सरकार में है नहीं, तो इसलिए जो इनके ये जो गैंग होता है, एक तरह से जो ट्विटर पे तंग करने वाला गैंग होता है बीजेपी IT सेल का, तो ऐसा करके वो उसको हल्का करने की कोशिश, मुद्दे को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और गंभीरता से बात ना हो, कोशिश कर रहे हैं, जो कि मजाक नहीं लगता। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या वो मजाक की बात होती है? तो ये इस तरह से इनका जो हैशटैग चलाना, काउंटर हैशटैग चलाना, ये सिर्फ एक सस्तेपन की निशानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, गंभीरता से बात ना हो? न्यूज चैनल तो खैर बात कर ही नहीं रहे, तो कम आपको लगता नहीं है कि न्यूज चैनल्स को बात करनी चाहिए कि लाखों करोड़ों युवा इस दर्द से गुजरते हैं, उम्र के 5-6 साल उनके बीत जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड तक कर लेते हैं, कर्जा लेकर कोचिंग लेते हैं दिल्ली में या महानगरों में तमाम, तो उनके दर्द को क्या कोई मीडिया नहीं उठा रहा, आपको लगता है? वही बहुत दुख की बात है कि जो लोग थोड़ा एफ्लुएंट फैमिलीज से आते हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट जॉब्स में भी चले जाते हैं, कई बार अपने फादर की जगह वो एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं, वो सब होता है। लेकिन जो लोग हमारे कस्बों से आते हैं या गाँवों से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, प्रॉब्लम वहाँ होती है क्योंकि जो स्कूली शिक्षा है उसका एक लेवल होता है, और उससे जो सरकारी नौकरी में जाने का एक रास्ता है। हमारे समय में तो सरकारी नौकरियां काफ़ी निकलती थी, अब हम देख रहे हैं कि कोई 2018 में वैकेंसी निकलती है, अगर वो साल के शुरू में निकले तो 19 के साल के अंत में उसका जो है रिजल्ट आता है, और उसके बाद उसकी भर्ती होते होते और लंबा टाइम लगता है। तो इसमें युवाओं का डिप्रेशन में आना, वैसे भी ऐसे युवा जो कस्बों में रहते हैं, उनकी यही एक उम्मीद होती है कि नहीं, हम बड़े हो जाएं, हम आगे चल के अपने परिवार की मदद कर सकें। परिवार उनको कभी लोन लेके पढ़ाता है, कुछ किसानों के बच्चे होते हैं। तो आप ये देखिए कि एक तो वो आते हैं शहरों में, यहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखकर उसमें जाते हैं, पैसे देते हैं, वहाँ फिर रहने का इंतजाम देखते हैं, उसमें अलग खर्च होता है, माता पिता उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये चाहते हैं कि हम जितने जल्दी काबिल हो जाएं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, वो नहीं हो पा रहा है, और इससे युवाओं में आक्रोश है। और मैं समझती हूँ कि ये जो पूरी ये चल चुकी है, एक जो विशियस सर्कल है, इसको सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना शुरू करना होगा। सिर्फ लफबाजी से नहीं चलेगी बात, क्योंकि केवल चुनाव जीतकर आप युवा को आगे नहीं ले जा सकते, देश को आगे नहीं ले जा सकते। आपने भी परीक्षा पास करके सफर तय किया कामयाबी का, तो उस समय कितना समय लगता था भर्ती में? अरे उस समय तो जिस 6 महीने के अंदर ही हो जाता था। मुझे याद है कि मैंने एक प्रोजेक्ट ऑफिसर का एग्जाम दिया था, 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ गया था, उसके बाद जिनका इंटरव्यू कॉल आना था वो इंटरव्यू कॉल आने लगा। एक चीज और देख रही हूँ, ये आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बहुत सारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम दिए जा रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड यानी कि आप अस्थायी तौर पर वहां जुड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी काम से, आपको पता है कि आज नहीं तो 11 महीने के बाद मेरी नौकरी चली जाएगी, तो उस जगह को आप उतनी तवज्जो नहीं देते, उस इन्वॉल्वमेंट से काम नहीं करते। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर, हम क्यों सेनाओं में परमानेंट नौकरी देते हैं, क्यों जवानों को और ऑफिसर्स को परमानेंटली लेते हैं? क्या हमारी सेनाएं किसी तरह के अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में चल सकती हैं? जब सेना नहीं चल सकती तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। सेना भी एक सिस्टम है, और बाकी भी जो हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के जो ऑफिसेज हैं वहाँ सिस्टम्स चलते हैं। तो जब तक आप स्थायी तौर पर किसी को जोड़ेंगे नहीं, वहाँ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत असंभव जैसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां दी जा रही, साथ ही छात्रों की ये भी शिकायत है कि जब नौकरी देनी ही नहीं तो फॉर्म भर के इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है? देखिए, वो तो सबसे बड़ा एक नेक्सस है। कुछ फॉर्म भर के पैसा लिया जाता है, फिर कुछ सवाल गलत करने का एक परंपरा हो गई है कि प्रश्न ही गलत पूछा जाता है, और फिर विद्यार्थी से कहा जाता है कि भाई अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप 100 रुपये जमा करिए और हम उसमें आपको निदान करेंगे। तो वो एक और अलग तरह का नेक्सस है। एक तरफ जैसे मैं बता रही थी, आप भी कह रहे हैं कि फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक एग्जाम जो होता है, उसका एक बार का करीब 500 करोड़ रुपए टोटल फीस आती है। तो वो फीस के बाद, लेने के बाद भी अगर आप उसका परिणाम नहीं देंगे और ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो स्टूडेंट क्या करेगा लाइफ में? मैम, सरकारी भर्तियों में सरकार की मजबूरी भी तो हो सकती है ना। कोरोना काल है, टैक्स की भी कमी आई है, सरकार ने कई सांसदों की जो तनख्वाह है उसमें भी कटौती की है।
आपको लगता है तनख्वाह में कटौती हुई है? मैं देखती हूँ कि जो उनके रिपेयर पे, उनके आवास के रिपेयर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको कभी हिसाब लगा के देखिए। आरटीआई में हमको हिसाब मिलेगा कि एक तरफ कुछ कटौती दिखाने के लिए होती है और दूसरी तरफ लग्जरी बढ़ती चली जाती है। अब आप देखिए, सेंट्रल विस्टा बन तो रहा है ना, नई संसद दी तो जा रही है, क्या उसकी उतनी आवश्यकता थी जितनी आवश्यकता एक युवा को रोजगार की थी? मैम बहुत बहुत शुक्रिया युवाओं का साथ देने के लिए। तो ये थी अनुमा आचार्य, जो कि युवाओं के समर्थन में आई है और मोदी सरकार को सीधा संदेश है कि अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो नौकरियों की भर्ती भी फटाफट होनी चाहिए, ना कि लेट गतिविधि में युवाओं को एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरने देना चाहिए। आप रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।